ग्रेजुएशन की क्लास मानव की विवेकशीलता में वैचारिक संघर्ष कवि जख्मीकांत निराला के उनके साहित्य जीवन पर विचार और चर्चा किया जाएगा। साथियों, जख्मीकांत निराला गांव गंवाई के रहने वाले, जिनका जन्म कोलरामपुर प्रखंड बड़हरा जिला भोजपुर में हुआ, उनकी कविता, गीत लिखने की शुरुआत अपने विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गई थी। वे शैक्षणिक कार्य भी किए, जिसमें उनके कविताओं का, गीतों का अपने साहित्य के माध्यम से लिखते बोलते रहे। उनका जो गांव था, गांव है, कुतुबपुर दियारे के बहुत नज़दीक है। एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं। तो कुतुबपुर दियारे के जो भिखारी ठाकुर के लोक कला का जो प्रदर्शन होता था, भिखारी ठाकुर के समय में जो कलाकार थे वे जीवित थे, उनके साथ भी जख्मी जी का अच्छा व्यवहार, बोलचाल, बातचीत होते रहता था। उन कलाकारों के वे सम्मान करते रहते थे। उनको अपने गांव में मीटिंग करा करके, कवि सम्मेलन करा करके उनको सम्मानित करते थे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर उनके गीत कवित के मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। साथियों, वे जख्मीकांत स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे और जब मेरी मुलाकात, मेरी बातचीत वैचारिक संघर्ष, वैचारिक विमर्श मुझसे होने लगी, तो उनके सोचने समझने, चिंतन करने की जो धारा थी, वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी चिंतन की ओर बढ़ने लगी। वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी चिंतन की धारा को वे समझने लगे, तथ्य के माध्यम से, तर्क के माध्यम से सत्य को जानने लगे, परखने लगे। तो उनमें एक नई चेतना आई और उस नई चेतना के माध्यम से अपने समाज में, अपने क्षेत्रों में
जो घटनाएं घटती थी उनका वे विश्लेषण करने लगे और उन विश्लेषणों के आधार पर निर्णय पर पहुंचने लगे कि मानव जीवन में जो स्वर्ग, नरक, मोक्ष, देवी देवता, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत का जो व्यवहार है, चमत्कार की जो बात है, यह झूठा है, काल्पनिक है। इसके बाद लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की जो रचनाएं थी, उनकी जो भिखारी ठाकुर तमाशा कहते थे, उनमें जो समस्याएं थी उनका अवलोकन नए सिरे से वैज्ञानिक चिंतन धारा से वे सोचने विचारने लगे। इस प्रकार उनके साहित्य में और उनके जीवन में परिवर्तन आया और आत्मनिर्भरता की ओर, वैचारिक आत्मनिर्भरता की ओर, अपने कम संसाधन में भी अच्छे कार्य करने की क्षमता वे प्राप्त करने लगे। अपने परिवार में अपनी बच्चियों की शादी प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर जो अर्जक संघ के द्वारा निर्मित है, वे कराने लगे। इसके माध्यम से उनके जो रिलेटिव मिले, उनके जो संबंधी मिले, सहयोगी मिले, वे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता इतना प्राप्त कर चुके थे कि उनमें स्वतः वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन चेतना धारा बहने लगी। इस प्रकार वे विभिन्न संगठनों में से जुड़ने लगे और उनमें भी वैज्ञानिक और मानववादी चिंतन चेतना की धारा प्रवाहित करने का प्रयास करने लगे। वे अर्जक संघ में, बाम सेप में, अन्य संगठनों में उनका जीवन देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जख्मीकांत निराला के जीवन में जो पहले भिखारी ठाकुर के लोक साहित्य में, उनके तमाशा में, उनकी रचनाओं में जो लय और जो धुन था, उसका उपयोग उन्होंने अपने गीत में, अपने कविता में सजाने और संवारने लगे। भिखारी ठाकुर ने अपने तमाशा में जिन समस्याओं को देखा, परखा, समझा और लिखा है और उसको गाए हैं, जख्मीकांत उसे वैज्ञानिक और मानववादी मापदंड के आधार पर, मापक के आधार पर
देखने लगे और इस प्रकार उनमें नई चेतना विकसित होने लगी और एक मार्गदर्शक के रूप में भिखारी ठाकुर के जो कलाकार थे, भिखारी ठाकुर के जहाँ प्रदर्शन होता था, जहाँ कवि सम्मेलन होता था, उनमें अपनी बात रखते थे और उनकी पहचान बनती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक गांव गंवाई का रहने वाला व्यक्ति जख्मीकांत पेरियार ललई सिंह यादव की जो शक्तियां हैं, जो उनके कार्य थे, उनका भी अध्ययन करने लगे। ललई सिंह यादव की जो रचनाएं हैं, उनके जो साहित्य हैं, धार्मिक डकैती, राजनीतिक डकैती और आर्थिक डकैती, ललई यादव की उन्होंने लिखा कि शोषितों की आर्थिक डकैती, शोषितों की धार्मिक डकैती, शोषितों की राजनीतिक डकैती, इन सब पर विचार होने लगा। अर्जक संघ के संस्थापक के रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, ये अर्जक संघ के स्थापित नेता हैं। उनका जब गहरा अध्ययन करने लगे तो उनकी रचनाओं में वो क्षमता आने लगी जो कि इस देश में नई चेतना, नए चिंतन की दिशा की ओर ले जाती है। साथियों, 29 सितंबर को उनका हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई, निधन हो गया। ऐसी स्थिति में उनके प्रति जो आदरांजलि देने वाले की संख्या लंबी होती गई। हमने भी अपनी ओर से आदरांजलि के रूप में, क्योंकि हम हमारे विचारों से प्रभावित होते थे, हमारे वैज्ञानिक चिंतन और मानववादी चिंतन धारा को वे समझने लगे थे, तो ये सनिकटता बनती गई। तो उनके प्रति मैं उनके याद में एक कविता छोटी सी मैंने लिखी है, उसको मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। न रुका, न झुका, न डरा, न रुका, न झुका, न डरा, चलते रहा मस्त मस्त, चलते रहा मस्त मस्त, मंद मंद मुस्कानों के साथ, मंद मंद मुस्कानों के साथ, मन में जख्म लिए हुए। न रुका, न झुका, न डरा, चलते रहा मस्त मस्त, मंद मंद मुस्कानों के साथ, मन में जख्म लिए हुए। चिंतन चेतना विचारधारा मानववाद का, चिंतन चेतना विचारधारा मानववाद का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, चिंतन चेतना विचारधारा मानववाद का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के
लय धुन का खोज करते हुए, लय धुन का खोज करते हुए, अपने गीतों कविता में सजाते हुए, अपने गीतों कविता में सजाते हुए, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के लय धुन को खोज करते हुए, अपने गीतों कविता में सजाते हुए, लोक कलाकारों को सम्मान करते हुए, लोक कलाकारों को सम्मान करते हुए आगे ही आगे बढ़ता रहा। लोक कलाकारों को सम्मान करते हुए आगे ही आगे बढ़ता रहा जख्मी, आगे ही आगे बढ़ता रहा जख्मी, जख्मीकांत निराला। जितना जिया स्वतंत्रता से जिया, जितना जिया स्वाभिमान से जिया, स्वतंत्रता से जिया, स्वावलंबन से जिया जख्मीकांत निराला, जख्मीकांत निराला। मेरी ओर से ये आदरांजलि, मेरी ओर से ये आदरांजलि। साथियों, अब यही समाप्त हम करते हैं। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।